हेलो, वेलकम, नमस्ते। मैं आपका स्वागत करता हूं इंडसएट कॉमर्स चैनल के ऊपर इकोनॉमिक्स के एक नए कंसेप्ट के साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं जो आज का अपना टॉपिक है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो आज का अपना टॉपिक है वो है बिजनेस साइकिल ऑब्लिक इकोनॉमिक साइकिल। आपने जब भी इकोनॉमी के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया या फिर कोर्स की बुक्स हो गया, या फिर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो उनके उद्घोषणा होते हैं, स्पीचेस होते हैं पॉलिटिशियंस के, उसमें भी आपने सुना होगा। तो आपने हमेशा कुछ टर्म्स सुनी होगी। क्या टर्म सुनी होगी, मैं आपको बताता हूं। आप बताइएगा कि आपने सुना है कि नहीं। ओके, तो आपने सुना होगा कि कई बार न्यूज़ में या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। किस तरीके की? हाँ जी। तो आपने सुना होगा ये टर्म्स, रिसेशन, ओके। तो कई बार हिंदी में वो कहते हैं, क्या कहते हैं? मंदी। ठीक है। आपने कई बार इस तरह की टर्म्स भी सुनी होंगी, जैसे कि आप कह सकते हो पीक। ठीक है। इसको कई बार कहा जाता है बबल। बबल भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट के अंदर बबल बन गया है। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स अब क्रैश होने वाले हैं, बबल बर्स्ट हुआ है। जैसा कि 90s के अंदर डॉट कॉम बबल के टाइम पे जो इंटरनेट कंपनीज थी उनके अंदर एक बूम आया था और फिर वो क्रैश हो गई थी। तो इसी तरीके से आपने ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में सुना होगा। तो उसी उसी के बारे में अपन को आज जानना है और मैं आपको बताऊंगा कि इन टर्म्स का क्या मीनिंग है और कैसे ये बिजनेस साइकिल से रिलेट होती है, और बिजनेस साइकिल कैसे डिसाइड करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। एज अ कंट्री वो जो हमारी जीडीपी है वो बेटर हो रही है, वो नीचे जा रही है। ठीक है। और उसी से रिलेटेड फिर आगे की सारी बातें होती है, जैसे डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड। ठीक है। तो अपन स्ट्रेट अवे अपन चलते हैं टुवर्ड्स बिजनेस साइकिल के एक्सप्लेनेशन पे। तो देखो, बिजनेस साइकिल के एक्सप्लेनेशन से पहले मैं इसकी आज की रेलेवेंस को थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें आप देखो, एक न्यूज पॉइंट में आपके लिए लाया हूं। क्या है कि बिजनेस साइकिल फंड्स ऑफर 16.05% इन 1 ईयर। यानी कि ये इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक न्यूज आर्टिकल आया है। इसके अंदर एक ये न्यूज आइटम है जिसमें कहा जा रहा है कि जो एक नए तरीके के फंड्स मार्केट में आ गए हैं। आपने म्यूचुअल फंड सुना होगा, ओके, आपने पेंशन फंड सुना होगा। ये कुछ नया फंड है, आपने बहुत ही कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ठीक है। क्या है? ये है बिजनेस साइकिल फंड। अपना टॉपिक भी वही है, बिजनेस साइकिल। तो ये ऐसा कैसा फंड है जो कि बिजनेस साइकिल को टारगेट करता है? म्यूचुअल फंड है, वो भी एक तरीके का, उनके अंदर भी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है। पेंशन फंड्स की भी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो ऐसे ही जो बिजनेस साइकिल का फंड है, फंड क्या होता है? पूल ऑफ मनी। फंड क्या रहेगा हमारा? पूल ऑफ मनी। तो पूल ऑफ मनी जो पब्लिक से लिया गया या प्राइवेट लोगों से लिया गया है, तो वो जो पूल ऑफ मनी है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? बिजनेस साइकिल को समझ के, बिजनेस साइकिल को टारगेट करके अपन को आइडेंटिफाई करना है कि कहां से हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये फंड यही काम करता है। ठीक है। सेम चीज आप देखो, एक और मनी कंट्रोल के अंदर आया था कि बिजनेस साइकिल फंड्स आर बूमिंग। बूमिंग मतलब एकदम अपन कह सकते हैं कि फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है। पर क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उसी के ऊपर कोई एनालिस्ट है, ये उनका है। तो अपने लिए जो अपन को एक एकेडमिक एंगल से देखना है, तो अपन को ये समझना है कि सारी बातें बिजनेस साइकिल के अराउंड हो रही है, और वो बिजनेस साइकिल क्या है वो अपन समझते हैं। ठीक है। तो बिजनेस साइकिल फंड्स आ गए। तो बिजनेस साइकिल क्या चीज है? इकोनॉमिक साइकिल कह लो, बिजनेस साइकिल कह लो। ठीक है। तो अपन इसको इस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। ठीक है। इस डायग्राम के help से मैं आपको समझ, देखो क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी होती है ना, जैसे हमारी भारत हो गई, यूएसए हो गई, इस इकोनॉमी में क्या होता है कि इसके अंदर
जीडीपी होती है। आपको आपने सुना होगा जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? अपन कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि आपकी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जितना भी क्रॉस तरीके से ऐड करें तो जो टोटल एग्रीगेट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, जितना भी आपका, आप कह सकते हो जो सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, वो सारी जो प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, उन सब का जो एक ग्रॉस एडिशन है की वैल्यू, ये इसके अंदर अपन जीडीपी के अंदर मानते हैं। मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ है आपकी इकोनॉमी में, उस सब का एडिशन जीडीपी के अंदर आएगा। है समझ में? ठीक है, तो अब जीडीपी को अपन ने इधर वाई एक्सेस पे रखा है और अपने टाइम को एक्सेस एक्स एक्सेस पे रखा है। तो अब देखो क्या होता है कि अपनी इकोनॉमी ऐसे साइकिल्स के थ्रू गुजरती है। ठीक है, तो ये है जीडीपी और ये है टाइम। तो टाइम के साथ जो जीडीपी है वो, ठीक है, कभी पीक पे होती है। आप देखो ये रहा पीक, इसको पीक को अपन, ठीक है, इसको अपन बूम भी कहते हैं। ठीक है, अपन इसको बबल भी कहते हैं अगर अपन मार्केट्स की लैंग्वेज में बोले तो। ठीक है, ये पीक है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, पीक वो टाइम होता है जब आप कह सकते हो कि आपकी जो जीडीपी है वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा आउटपुट इस पॉइंट पे रहता है। फिर इस पॉइंट के बाद क्या होता है, इकोनॉमी यानी कि जीडीपी गिरना चालू हो जाती है। ये हमारा पीरियड आ जाता है रिसेशन का। अभी मैंने आपको बताया रिसेशन, मंदी, जो कि आप सुनते रहते हो आजकल। और अभी आपने रिसेंटली न्यूज में भी सुना होगा कि गोल्डमैन सैक्स, जो कि एक यूएसए का बहुत ही बड़ा बैंक है, उसने इस साल आने वाले रिसेशन के फियर्स को 15% तक कट कर दिया है। यानी कि अब सिर्फ 15% प्रोबेबिलिटी रह गई है कि रिसेशन आएगा। तो ये रिसेशन क्या इतनी खतरनाक चीज है, ये आपको दिख रहा है। जीडीपी का डिक्रीज होना, जीडीपी का एक तरीके से गिरना, ये रिसेशन कहलाता है, मंदी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब ये रिसेशन और कंटिन्यू होता है तो जीडीपी अपनी एक एवरेज वैल्यू से, एक उसकी जो एक एवरेज वैल्यू है, जिसकी एक एवरेज अपन मान सकते हैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स का जो एवरेज वैल्यू है, उससे वो नीचे गिरने लग जाती है। यहाँ पे नीचे की साइड ड्रॉप हो जाती है। तो जब वो यहाँ पे ड्रॉप होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टर्म और यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इकोनॉमी हमारी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन गिर रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन तो यहाँ पे गिर, यहाँ पे गिर रहा था, पर यहाँ पे जो उसकी एक एवरेज वैल्यू उससे ज्यादा गिर रहा है। ठीक है, यानी कि एक एवरेज वैल्यू से ऊपर निकल गया था प्रोडक्शन, अब उससे नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये एक हमारा एक, आप कह सकते हो जो जीडीपी की एक एवरेज नॉमिनल लाइन है, उससे हमारा नीचे, यानी कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी गिर रही है। जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी गिर रही है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि हर फैक्ट्री, आप कह सकते हो हर कंपनी कुछ ना कुछ सामान बनाती है, उस सामान को बनाने की उसकी कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ मशीन्स है, आप कह सकते हो एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेबर आवर्स हैं, तो वो उतना सामान ही बना सकती है। तो ये मैक्सिमम होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन गिरता जाता है। सपोज करो उसके पास 100 मशीन है तो 100 में से 60 ही चल रही हैं। सपोज करो उसके पास 1000 लेबर है तो 1000 में से सिर्फ 700 काम करेंगे, शायद 300 को वो फायर कर दे। इसलिए इस पीरियड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। क्या होता है पीरियड के अंदर, यहाँ पे कहूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ओके, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये एक बॉटम टच करती है, मतलब जीडीपी अपना एक बॉटम बनाती है। बॉटम मतलब जीडीपी गिर रही है, ठीक है, सपोज करो $1 ट्रिलियन की है, तो जीडीपी गिरती जाएगी। मान लो 950 हो गई, 950 के बाद 920 हो गई, और गिरी 900 हो गई। फिर सपोज करो वो 850 के आसपास, यहाँ पे 850 के आसपास बॉटम बनाती है। बॉटम मतलब अब यहां से रिवर्सल चालू होगा, तो इस पॉइंट पे रिवर्सल चालू होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कहेंगे रिवर्सल पॉइंट। ठीक है,
इस पॉइंट पे आप देखोगे तो रिवर्सल कैसे चालू हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी, ठीक है, बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, बोथ एक्सपेंशनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी पूरी गिर गई है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाई पे है, रिसेशन एक तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्रफ, ट्रफ मतलब होता है बेसिकली खड्डा, ठीक है, डीप खड्डा, और इसके बाद ओवरऑल एक डिप्रेशन में इकोनॉमी जा चुकी है। कहाँ जा चुकी है, डिप्रेशन, ठीक है। क्या आपने टर्म सुनी होगी डिप्रेशन, जैसे कि द ग्रेट डिप्रेशन था यूएसए और वेस्टर्न यूरोप में, कब था, 1929 से लेकर ऑलमोस्ट 1942-43 तक था, 13-14 साल का था ये। तो ये जो डिप्रेशन का पीरियड कई बार आ चुका है, उसमें अगर एंटर कर जाती है तब यहाँ पे ट्रफ बनता है, यानी कि बहुत ही खराब हालत हो जाती है, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन ऑलमोस्ट दिल के बराबर करने लगती हैं, मतलब 10-20% तक प्रोडक्शन करती है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर क्या करती है, दो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, एक तो हमारी गवर्नमेंट, हम स्टेट कहेंगे, और दूसरा काम करता है हमारा सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे केस में आरबीआई और यूएस के केस में फेडरल बैंक। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इकोनॉमी को, जो इकोनॉमी का जो एक चक्का है, इकोनॉमी का जो पहिया है वो रुक गया है, उसको वापस से स्टार्ट करने के लिए, उसको वापस से एक स्पीड में लाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें फ्यूल डालते हैं। फ्यूल कैसे डालते हैं, आरबीआई यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, वो लिक्विडिटी को बढ़ा देता है, यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ाता है। तो वो कैसे बढ़ाता है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपैंड करना, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लूज, तो हम एक और टर्म कहेंगे एक्सपेंडिंग को कहेंगे लूज, ठीक है। ऑब्लिक एक और टर्म कहते हैं, हम कहते हैं चीप, सस्ती, यानी कि तो आरबीआई है वो अपनी जो बैंक अपन कहते हैं बैंक रेट्स है या फिर जो रेपो रेट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है उसको यूज करके, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट्स, इन सबको यूज करके वो क्या करता है कि वो मनी सप्लाई सिस्टम में बिल्कुल खोल देता है, बढ़ा देता है, मतलब टैप्स को पूरा खोल देता है। तो जब मनी चीप हो जाता है, बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स गिरा देते हैं, उससे क्या होता है कि जो लोग खर्चा करना चाहते हैं वो लोन लेके, सस्ते लोन लेके, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके वो खर्चा कर सकते हैं, और अपनी जो डिस्पोजेबल इनकम है से ज्यादा वो एक तरीके से खर्च कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास में एक और इंस्ट्रूमेंट आ गया खर्चा करने का, वो है डेट, और कौन सी, अपन कह सकते हैं चीप डेट। चीप डेट कैसे आ रही है, चीप मनी से, ठीक है। चीप मनी कहां से आ रहा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। सेम वे गवर्नमेंट भी करती है, वो भी यही करती है, क्या करती है, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि वो एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, ठीक है, टैक्सेस कम करेगी, लोगों के हाथ में पैसे देगी। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली प्रोडक्शन कंपनियां करेंगी, बिकॉज द कंपनीज विल चेज रेवेन्यूज, ठीक है, एज पर डिमांड, बिकॉज देयर सोल मोटिव इज प्रॉफिट। ओके, यहां तक मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो आप देखो, फिर अपना ये अपना पूरा रेड पोर्शन था जब इकोनॉमी गिर रही थी, अब डिप्रेशन में आ गई। अब डिप्रेशन के बाद मैंने बताया मॉनेटरी और जो फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो गई, फिर फेज चालू होता है रिकवरी का, यानी कि अब क्या हो रहा है, बेसिकली जो अपनी प्रोडक्शन है वो अब बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब प्रोडक्शन बढ़ना चालू हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरने लग जाएगी, लोगों को काम मिलने लग जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रियां फिर से चालू हो जाएंगी और इकोनॉमी का चक्का
घूमने लग जाएगा, स्पीड पकड़ने लग जाएगा। तो कहते हैं रिकवरी। इकोनॉमी रिकवर कर रही है इस गड्ढे में से, इस डिप्रेशन में से, इस ट्रफ में से इकोनॉमी रिकवर कर रही है वापस से। ये फेज आपने देखा होगा कब आया था, तो मैं कह सकता हूं कि कोविड-19 के बाद। कोविड-19 के टाइम पे जो हमारे शटडाउन्स हुए थे, क्या हुए थे? शटडाउन्स हुए थे बैक टू बैक, ठीक है, बैक टू बैक हुए थे। पहला हुआ था हमारा, अपन कह सकते हैं मार्च टू ऑलमोस्ट अपन कह सकते हैं जून, मार्च टू जून कौन सा 2020। फिर हमारा हुआ था नेक्स्ट, अपन कह सकते हैं पूरा अप्रैल मई 2021 वाला। तो इसने क्या किया था, ये फोर्स्ड डिप्रेशन क्रिएट हुआ था। फोर्स्ड किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट ने बाय रेगुलेशन एक तरीके से पूरी इकोनॉमी को रोक दिया था, और जरूरी भी था क्योंकि उस टाइम जो कोरोना था वो एकदम नया नया था, लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ को तक इसके बारे में उस टाइम पे ज्यादा पता नहीं था, रिसर्च चल रहे थे, वैक्सीन्स धीरे धीरे मार्केट में आ रहे थे, तो किसी को भी पता नहीं था कि मतलब एज अ आप कह सकते हो ह्यूमन सिविलाइजेशन वेयर वी आर हेडिंग। उसी कारण से क्या हुआ था कि एक स्केरी एनवायरनमेंट था, एक फियर का एनवायरनमेंट था। तो ये अपनी बीमारी आई थी, ये फैले नहीं, इस वजह से पूरी इकोनॉमी को, हर एक सेक्टर को एकदम रोक दिया गया था। आप मानोगे उस टाइम आपको अगर याद होगा तो इंडियन रेलवेज भी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के लिए बंद रही थी, जबकि इंडियन रेलवेज के ऑलमोस्ट 180 प्लस ईयर्स का जो हमारा इतिहास है उसमें कभी भी रेलवेज बंद नहीं रही है, पर इस 1.5 महीने के दौरान इंडियन रेलवेज बंद रही थी। तो ये इतनी बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं एक हैजर्ड था, एक डिजास्टर टाइप था, जिसके अंदर इतनी सारी आप कह सकते हो डेथ्स भी, और उसी वजह से इसमें शटडाउन्स हुए, और शटडाउन के कारण ही हमारी पूरी इकोनॉमी एक डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद क्या हुआ, उसको निकालना था, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक तरीके से आप कह सकते हो आरबीआई है उसने भी अपनी इंटरेस्ट रेट्स को गिराया, ठीक है, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके भी उसने लिक्विडिटी को इंक्रीज किया। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी अलग अलग अपने फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके उसने लोगों के हाथ में पैसे दिए, ठीक है। तो वो सब करके इकोनॉमी ने हमारी रिकवर किया, और रिकवर करके वो अपने लेवल से ऊपर आई, और फिर अपन कह सकते हैं 2022-23 में हमारी 22 और 23 के अंदर हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड करने लग गई, ठीक है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि मोर देन 7% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो वो अब हम एक्सपेंशन के फेज में है। अब ये एक्सपेंशन के बाद फिर से हम रिटर्न हो जाएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। हो गया पूरा साइकिल, देखो पीक ये यहाँ पे आ गए अपन, ठीक है। तो आप देखो पूरा साइकिल फिर से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। पीक पे थे अपन, पीक से गए रिसेशन, फिर गए, मैंने आपको बताया यहाँ पे था कॉन्ट्रैक्शन, मैंने बताया था ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर डिप्रेशन था ये पूरा ट्रफ, यहाँ पे बॉटम बना, बॉटम मतलब एकदम कोई खाई है, कोई खड्डा है, उसका नीचे का तलहटी होती है, वहां से रिकवरी हुई जब आरबीआई और आप कह सकते हो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, सॉरी स्टेट है, इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट कह लो, वो एक्शन में आई, उन्होंने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज बोथ मॉनेटरी और फिस्कल लागू की। उसके बाद वो प्रोडक्शन अपने जनरल लेवल से, एवरेज लेवल से ऊपर निकल गया, और फिर हम पीक पे पहुंच गए वापस, ठीक है। अब पीक पे फिर आप कह सकते हो जब मैक्स आउट हो जाएगी सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, डिमांड गिरने लग जाएगी, जैसे ही डिमांड वापस गिरेगी, ठीक है, तो लॉस होने लग जाएंगे उन कंपनीज को, तो वो अपने प्रोडक्शन भी कम करने लग जाएगी, लोगों को निकालने लग जाएंगी, और ये साइकिल फिर रिपीट होता है। तो आप थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप चेक करो, स्पेशली अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो आपको यही मिलेगा कि ये साइकिल कहीं ना कहीं रिपीट होता है। बस ये होता है कि इसके रूप चेंज हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन कम होता है, कई बार डिप्रेशन ज़्यादा होता है, कई बार ये रिसेशन जल्दी हो जाता है, कई बार देर से होता है, तो ये सब रूप चेंज होते रहते हैं, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं इसके बारे में, जो मैंने एक थोड़े से पॉइंटर्स हैं। बिजनेस साइकिल पोर्ट्रेज अप्स एंड डाउन्स था, साइकिल था एक, ठीक है, विच आर एक्सप्लेन्ड इन स्टेजेस दैट शो द डिफरेंट ग्रोथ, आप कह सकते हो
ट्रेजेक्ट्री या पैटर्न्स, ठीक है, बस यही है। फिर द साइकिल इज क्लासिफाइड इनटू स्टेजेस और फेजेस, कौन कौन से हैं, ठीक है, वो बताता हूँ। देयरफॉर द बिजनेस साइकिल पार्ट, स्टेजेस, फेजेस, पॉइंट्स आर, कौन से हैं, पीक, बूम मैंने बताया जो टॉप पे था, ठीक है, रिसेशन जब नीचे गिरना स्टार्ट होती है इकोनॉमी और जीडीपी, फिर कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, ठीक है, उसके बाद ट्रफ बनता है, ये पूरा फेज डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है, ट्रफ बन गया, उसके बाद रिकवरी होती है बताया, फिर एक्सपैंड होता है जब ऊपर निकल जाते हैं, फिर वापस से ये होल साइकिल रिपीट होता है, आप देख सकते हो, ठीक है, पीक आ जाता है, फिर से साइकिल रिपीट होता है, ठीक है। मैंने एक और डायग्राम आपके कन्वीनियंस के लिए कि आपको समझने में इजी रहे, देखो टेंशन बूम, इधर पीक की जगह बूम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको डाउन टर्न भी कहते हैं, रिसेशन को डाउन टर्न भी कहते हैं, ठीक है, अपन कहते हैं वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डाउन टर्न। डाउन टर्न मतलब देखो टर्न कर रही है टुवर्ड्स डाउन, एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, नीचे की तरफ वो टर्न कर रही है, ठीक है, तो ये आपका एक समझने लायक पॉइंट है, ठीक है। फिर लो ग्रोथ इधर आ गया, रिसेशन ये पूरा है, इस साइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, स्लंप डिप्रेशन इधर ट्रफ है, फिर रिकवरी एक्सपेंशन, और ये हो गया, और ये आपका जनरल एक ट्रेंड एवरेज जो ग्रोथ रेट है या जीडीपी की आप कह सकते हो, जीडीपी ग्रोथ रेट है, या फिर जीडीपी भी ले सकते हैं, कई जगह इसको परसेंटेज में भी ले रहे हैं और आप एज अ जीडीपी भी ले सकते हो। ये एक बेसिकली आपका बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल का पैटर्न रहता है, ठीक है। लास्ट में 2 पॉइंट्स, एक्सपेंशन रिसेशन आर द फेजेस दैट डिपिक्ट द स्टेज ऑफ द इकोनॉमी, बता ही दिया स्टेज, इन कॉन्ट्रास्ट द पीक एंड ट्रफ डिपिक्ट द टर्निंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बूम है और बूम और ये ट्रफ है, ये टर्निंग पॉइंट बताते हैं, यहां से डाउन टर्न हो रही है, यहां से अप ट्रेंड अप टर्न हो रही है नीचे से, ठीक है, और जो ये है ये वाले एक्सपेंशन हो गया और ये वाला रिसेशन हो गया और ये एक्सपेंशन और रिकवरी, ये बेसिकली एक फेज है, ये पॉइंट्स हैं और ये फेज है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल, और आपने देखा होगा कि अगर इसको आपने अच्छे से समझा तो आप ये पाओगे कि आप जीवन में कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट करोगे, चाहे आप लैंड में करें चाहे आप कोई और असेट क्लास में करें, आप हमेशा अगर बिजनेस साइकिल को, इकोनॉमिक साइकिल को समझ के करेंगे और एक मैक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कभी भी मेजर लॉस से बच पाएंगे और आपको कभी भी एक जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से आपको कोई लॉस नहीं होगा और आप हमेशा प्रॉफिट ही पाएंगे, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आई होप सो आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया होगा और आपको ये आगे भी यूज़फुल रहेगा। इसी होप के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय।